नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इनमें से खैर सीट भी शामिल है। जाट, दलित, मुस्लिम और ठाकुर समुदाय की अच्छी संख्या वाली इस सीट पर जीत के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है खैर विधानसभा सीट का चुनावी माहौल। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भाजपा के सुरेंद्र दिलेर का मुकाबला सपा की चारुकेन से है। चारुकेन इस सीट पर पिछला विधानसभा चुनाव बसपा प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुकी है। इधर 4 बार दूसरे स्थान पर रही बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह को मैदान में उतारा है। डॉक्टर पहल सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस सीट पर सपा जहां जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित व पिछड़ों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर आमने सामने की बात की जाए तो बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर और समाजवादी पार्टी की डॉक्टर चारुकेन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। भाजपा जातीय समीकरण के चक्रव्यूह को भेदने के लिए ध्रुवीकरण को धार दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी जनसभा में बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण की हिमायत कर इन वोटरों को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। जाट बाहुल्य सीट पर जाट वोटों को साधने का जिम्मा भाजपा ने अपनी गठबंधन सहयोगी रालोद को सौंप रखा है। सबसे मजबूत मुकाबला सपा और बीजेपी को बीच में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट यूं तो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, लेकिन जाट वोटर जिसके साथ खड़े हो जाते हैं चुनाव में उसकी ठाठ रहती है। यही वजह है कि सीट पर रालोद की जमीन भी मजबूत रही है। सपा का आज तक यहां खाता नहीं खुला है, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मिले वोटों ने उसकी उम्मीदों को खाद पानी जरूर दिया है। हालांकि खैर में सियासी दलों का आपसी साथ और जमीनी समीकरण ही आगे की राह तय करेगा। पहले आपको खैर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सीट पर किसकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। खैर का जातीय समीकरण, कुल वोटर्स 4 लाख, जाट 1.15 लाख, जाटव 70,000, ब्राह्मण 60,000, वैश्य 35,000, सूर्यवंशी 30,000, अन्य SC 25,000, मुस्लिम 30,000, वहीं अन्य जातियों के वोटर 35,000। गैर दलित वोटरों का रुख नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाता है। जाटों की सियासत करने वाली रालोद फिलहाल भाजपा के साथ है। हालांकि 2022 में सपा के साथ रहते हुए वह असर नहीं छोड़ पाई थी और लोकसभा चुनाव में उसका साथ मिलने के बाद भी भाजपा यहां मामूली वोटों से पिछड़ गई थी। बसपा भी चुनाव में है और दलित वोटों के अलावा बाकी में घुसपैठ की कोशिश जुटी है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले में संभावना उसके लिए अधिक होगी, जो अपने कोर वोटरों को एकजुट करने में सफल हो जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।